मित्रों, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक्स टीवी डेली बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं मसीह जीवन की नींव और उनके 4 स्तंभों पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और पहला स्तंभ जो है आत्मा का, उसमें मैंने 7 अध्याय खत्म कर चुके हैं हम लोग, और मैंने 7 अध्याय पढ़े हैं। और 8वां अध्याय में मैंने 12 मुद्दे, 12 पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। और पिछली बार पिछले एपिसोड में जहां पर मैंने आखिरी पॉइंट सिखाया था वो था पवित्र आत्मा आनंद देता है। आइए आगे चलकर मुझे 3 पॉइंट बताकर मैं ये चैप्टर खत्म करूंगा। उसके बाद हम अगला चैप्टर की तरफ ध्यान देंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 10 से 16। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 10 से 16। सुनिए आत्मा क्या करता है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको पॉइंट क्या है बताऊंगा। परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। अब ये पॉइंट जो बता रहा हूं वो कोई एक शब्द नहीं है कि आप तुरंत उसको समझ जाओगे। उसको एक वाक्य बनाकर मैं उसको आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये वचन की बातें समझाऊं। परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। कौन मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। आपने शायद ध्यान से नहीं सुना। परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। आत्मा सब बातें, सुनिए, आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की बातें या परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। मैंने कहा जानता नहीं है, जांचता है, टेस्ट करता है। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग यह समझेंगे कि कई दफा आपने यह शब्द सुना, यह वाक्य सुना, यह वचन सुना कि जो अन्य भाषा में बात करता है परमेश्वर से वो बात करता है, और प्रभु के साथ वो गूढ़, प्रभु के साथ वो सीक्रेट, प्रभु के साथ वो ऐसी बातें करता है जो शायद दूसरे उसको समझ नहीं पाते हैं। और मोस्टली पवित्र आत्मा के जो चैप्टर है वो पहला कुरिन्थियों इसी अध्याय में 12, 13 और 14 इनको माना जाता है, जहां पौलुस बहुत सारी शिक्षा कुरिन्थियों की कलीसिया को उनके सिनेरियो में, उनके टाइम में जो बातें थी उसको मद्देनजर रखते हुए देता है। लेकिन आज ये आश्चर्य की बात है कि हम 2 अध्याय में भी इन्हीं बातों को देख रहे हैं कि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हमें कई बार गॉसिपिंग, एक दूसरे के बारे में जानना या बात करना या खुसर फुसर करना या किसके जीवन में क्या चल रहा है, कई बार 2 सहेलियां आपस में बात करती है या 2 औरतें आपस में बात करती हैं, सीक्रेट बात कर रही, सीक्रेट टॉक होता है। मोबाइल पर पासवर्ड डाल दिया जाता है क्योंकि सीक्रेट चैट चल रहा है। अब आप में से ऐसा कौन है जो परमेश्वर के मन की बात को जानना चाहता है? आप में से ऐसा कौन शख्स है जो यह जानना चाहता है कि परमेश्वर की रहस्य भरी बातें कौन सी है? वो मुझे मालूम होनी चाहिए। पुराने नियम में अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा गया, लेकिन मैं यूं कहूं कि परमेश्वर चाहता तो अब्राहम ही से सीक्रेट बातें जो उसने मूसा से कही। मूसा ने पहली 5 किताबें लिखी है, लेकिन प्रभु ने अब्राहम से वो बातें नहीं की। अदन के बगीचे की बात, नूह के जल प्रलय की बात, ये सारी बातें जो अब्राहम के पहले घटी थी, प्रभु ने तकरीबन मनुष्य की निर्मित के 2200-2300 साल के बाद एक शख्स मूसा के साथ की, जब वो सिनाई की पहाड़ी पर गया और प्रभु ने उसको
पूरा रेवोल्यूशन दे दिया कि उत्पत्ति के समय क्या हुआ, सृष्टि के समय क्या हुआ। ये गुड़ बातें, परमेश्वर की मन की बातें। उस टाइम के लोग, चलिए आदम को मालूम पड़ गया, लेकिन बाकी के लोगों को उन्होंने इससे सुना, उन्होंने उससे सुना, बाद में कहानियां बनती गई, सब अपने अपने तरीके से सुनाते गए। लेकिन डायरेक्ट प्रभु क्या कहता, डायरेक्ट प्रभु ने क्या किया, ये प्रभु ने मूसा को बताया। और फिर ये आज हम उत्पत्ति की किताब, जिस समय मूसा था भी नहीं, उसने वो सारी घटनाओं का विवरण वहां पे किया है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारी बातें जो परमेश्वर के मन में चल रही है, क्या आपको उसको जानना नहीं है? क्या आपको उत्सुकता नहीं होती कि हाँ मुझे परमेश्वर के मन में क्या चल रहा? ये तो आपने मांगा कि मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन भैया प्रभु के मन में आपके लिए क्या है? क्या उसको मालूम नहीं आपको क्या देना चाहिए? उसके मन की बातें, सेविका ऐसी करनी चाहिए, मैं ये करूंगा वो करूंगा, बस उसके चुपचाप बैठ जाऊंगा। लेकिन भैया प्रभु के मन में क्या है कि आप क्या करें, किस हद तक करें, किस मर्यादा में रहे या अमर्यादित हो। और यह काम परमेश्वर के मन की बातों को जो जांचना है, जानना है, उसको परखना है, ये लिखा है। पौलुस कहता है कि आत्मा सब बातें जानता है, परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। इतना इंपॉर्टेंट काम बिलीवर्स के अंदर ये आत्मा कर सकता है। यदि आप इसको गंभीरता से लें, आप इसको यदि सीरियसली ले लें और इस आत्मा को अपने अंदर काम करने दें, तो निश्चित ही आप परमेश्वर की मन की बातें को भी आप जांच सकते हो। और लिखा, कौन मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की बातें जानता है? कौन? किसी के मन में क्या चल रहा कौन जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा है, इसके लिए परमेश्वर की सीक्रेट टॉक, परमेश्वर की गुड़ बातें वो आत्मा जानता है, क्योंकि आत्मा उसी का है। और यदि आप एक बार इस आत्मा को अपने जीवन में काम करने दें, एक बार ये पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने लगे, यकीनन यकीनन परमेश्वर की गुड़ बातें, परमेश्वर की गहरी बातें भी आप जानने लगोगे। कोई है जो कहेगा आमीन? मैं आगे थोड़ा सा आपके लिए पढ़ूं। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु यह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। उन बातों को हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई बातों से मिला जुला कर सुनाते हैं। परंतु सांसारिक मनुष्य परमेश्वर की बातें स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता है। वो उन्हें नहीं जान सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह स्वयं किसी दूसरे के द्वारा जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि कोई उसे दिखाए, किंतु हम में मसीह का मन है। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु का मन जानना है, प्रभु की बातें जाननी है, प्रभु की गुड़ बातें, रहस्यमय बातें यदि आपको जाननी है, तो आपको आत्मा के इस गिफ्ट की आवश्यकता है। कोई है जो कहेगा आमीन? आत्मा की बातों को आपको समझने के लिए, प्रभु के परमेश्वर की बातों को समझने के लिए, परमेश्वर की गुड़ बातों को समझने के लिए आपको आत्मा की जरूरत है। कई दफा कई लोग कहते हैं कि ये रेवोल्यूशन बहुत अच्छा है, पास्टर आज क्या प्रचार किया, आज कितनी सुंदर सी बातें बता दी, पास्टर डेली बाइबल स्टडी में आप कितना अच्छा चीजें बता रहे हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बातें कौन प्रकट कर रहा है? ये परमेश्वर की गुड़, परमेश्वर सीक्रेट बातें हैं जो परमेश्वर की आत्मा ही प्रकट कर रही है। और इसके लिए मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि परमेश्वर की आत्मा का यह काम है कि आपको परमेश्वर की सीक्रेट बातें बताएं। इट इज द वर्क ऑफ स्पिरिट, कि परमेश्वर की बातें उसी तक सीमित ना रहे, विश्वासी को मालूम पड़े, बिलीवर्स को मालूम पड़े, केवल पास्टर्स और लीडर्स को नहीं, केवल मुझे नहीं, आपको भी मालूम पड़े। यह आत्मा का काम है, और यह काम आत्मा को करने दे, और परमेश्वर की मन की बातें आप समझने की कोशिश करें। कोई है जो कहेगा आमीन? बहुत सारे रेफरेंसेस मेरे पास है। यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम परमेश्वर के काम को नहीं जानते, परमेश्वर की बातों को नहीं जानते। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको निवेदन करूं कि आत्मा को उसका काम करने दें। आइए फटाफट मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। और एक रेफरेंस, पहला यूहन्ना, इसी पॉइंट पर पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 1 से 6। हे प्रिय भाइयों, हर एक आत्मा का विश्वास न करो, बल्कि तुम आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। ध्यान से सुनिए,
कोई भी आएगा, आप किसी के भी बातों में आ रहे हो, सब कह रहे हैं कि मुझ में आत्मा है, लेकिन हर आत्मा का विश्वास मत करो, बल्कि तुम आत्माओं को परखो, जांचना पड़ेगा। यहां पर भी वही बात जो मैंने पिछले 2 एपिसोड में मैंने दोहराई थी, क्योंकि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं इसलिए परखना जरूरी है, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचानते हो। कैसे पहचानना है उसका एक फॉर्मूला, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर की ओर से है। जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो मसीह के विरुद्ध की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और वह अब भी जगत में है। यहोवा विटनेस, ये मुसलमान लोग ये कहेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं वो क्या कह रहे हैं, लेकिन यहां साफ साफ लिखा है कैसे आत्मा को पहचानना है। जो व्यक्ति यह नहीं मान रहा है कि यीशु मसीह खुद खुदा यीशु मसीह के रूप में शरीर धारण करके इस दुनिया में आए, जो आत्मा यह नहीं मान रही, वो आत्मा गलत आत्मा है। यीशु ने कहा जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो मसीह विरोधी आत्मा है। एंटी क्राइस्ट, मसीह के विरोध में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको मानने को तैयार नहीं है। और इसके लिए आप और मैं इस बात को परखें कि प्रभु की आत्मा यह आपको परखने के लिए सहायता करती है। कई बार कई आपको गूढ़ बातें बता रही, सीक्रेट बता रही, ऐसा नहीं है, लेकिन कौन सही है कौन गलत है, और यहां पर बता दिया कि आत्मा अपने को परखने के लिए भी सहायता और मदद करती है। कोई है जो कहेगा आमीन। तो इस पॉइंट को मैं इस प्रकार से कहूंगा कि पवित्र आत्मा अलग विचार देता है जो परमेश्वर का विचार होता है। पवित्र आत्मा एक अलग विचार देता है जो परमेश्वर का आत्मा देता है। स्पिरिट गिव्स डिस्कर्नमेंट विच इज फ्रॉम गॉड। डिस्कर्नमेंट, एक अलग विचार जो मेरा नहीं है, आप उसको मेरा समझ रहे हो। प्रीचिंग्स में आप समझ रहे आ रही है तो पास्टर का नहीं, ये परमेश्वर की ओर से है। कोई है जो कहेगा आमीन। चलिए जल्दी जल्दी मैं समाप्त करना चाहता हूं। और क्या देता, बड़े आसान आसान बातें जो आपके जहन में थी, पवित्र आत्मा क्या देता है उनको मैं चलिए आपकी तसल्ली के लिए जल्दी कर दूं। गलातियों उसका 5वां अध्याय 22 और 23, आपके मुंह पे मुस्कान आ गई। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ने वाले समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूं। किंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे कामों में विरोध का कोई व्यवस्था नहीं है। आत्मा का फल है, फ्रूट्स नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, एस नहीं लगा, FRUITS, एस नहीं लगा, एक ही फल है, वो एक ही फल है। इस फल के अलग अलग गुण आपको देखने को मिलेंगे। फल एक ही है। कई बार हम लोग ये विचार करते हैं कि 9 फल है। 9 फल नहीं है भैया, एक ही फल है। अंग्रेजी में लिखा फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। आत्मा फल देता है, आत्मा फल देता है। इस फल में केवल 9 ही गुण नहीं, और भी बहुत सारे गुण हैं। खाली गलातियों में पौलुस ने 9 गुण का वर्णन किया, और भी गुण है, बहुत सारे गुण हैं जिसमें है आत्मा का फल है। इसके अंदर प्रेम मिलेगा, आनंद मिलेगा, मेल मिलेगा, धीरज मिलेगा, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये एक फल के अंदर आपको अलग अलग उसके इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और मैं आपके जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि आत्मा विश्वासी को क्या देता है। आत्मा विश्वासी को फल देता है। An apple a day will keep doctor away। एक सेब खाइए और डॉक्टर को दूर रखिए। मैं भी आपको एक फल देना चाह रहा हूं। प्रभु के कलाम में एक फल है, जो फल आपको केवल आत्मा दे सकता है। कोई है जो कहेगा आमीन। आत्मा फल देता है, तो इसके बहुत सारे गुण आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आपके अंदर प्रेम आ जाएगा, आपके अंदर धीरज आ जाएगा, आपके अंदर पीस, शांति आ जाएगी। आप कृपा करोगे, अनुग्रह करोगे, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सारी चीजें आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। फल तो खाइए पहले, और ये फल कहीं से नहीं मिलेगा, ये आत्मा से मिलेगा। यदि बाय डिफॉल्ट होता, यदि बाय डिफॉल्ट आत्मा हमारे हर एक के बीच में होता, तो मेरे भाई मेरी बहन, ये फल देने की बात खुदा का कलाम कभी करता नहीं। आपको फल की आवश्यकता है जो केवल आत्मा देता है। आखिरी बताकर मैं इस एपिसोड को समाप्त करूंगा। चैप्टर 8 भी समाप्त हो जाएगा। पवित्र आत्मा क्या देता, 1 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 8, 9, 10। ये प्रसिद्ध है, सबको मालूम है, परंतु सब लाभ के लिए
हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है और एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, उसी दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास, किसी को आत्मा के द्वारा चंगाई देने का, फिर सामर्थ्य करने की शक्ति का, फिर किसी को भविष्यवाणी का, किसी को आत्मा को परखने का, तो किसी को अन्य अन्य भाषा बोलने का, किसी को भाषा का अर्थ बताने का। 9 यहाँ पर भी 9 है। आत्मा और क्या देता है विश्वासियों को? आत्मा विश्वासियों को वरदान देता है। वरदान, कोई है जो कहेगा आमीन? वरदान। और आज मैं आपको निवेदन करूं कि आत्मा का फल भी लीजिए और वरदान भी लीजिए। 9 गुण है एक फल के और वरदान के 9 तरीके यहाँ बताए। केवल इतना ही है नहीं है, वरदान बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर पौलुस 9 का जिक्र कर रहा है। तो आत्मा के काम विश्वासियों के बीच में हम लोग देख रहे थे और हमने 15 बातें देखी, 15 पॉइंट्स हमने देखी। शुरू में थोड़ा सा गहराई में मैं गया, लेकिन बाद में आपकी लिंक लग गई और फिर मैं जहां मुझे लगा इस वचन को थोड़ा समझा कर बताना चाहिए, मैंने समझाया। उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर और चैप्टर के जैसे पसंद आया होगा। अगली बार फिर से नया चैप्टर लेकर आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। जय मसीह की। पवित्र आत्मा के काम विश्वासियों के अंदर करने दे, ये आपके लिए है, आपके अंदर वो करना चाहता है, उसको रोकिए मत। प्रार्थना करिए, कहिए प्रभु मुझे तेरी आत्मा से, आत्मा के जो काम तू मुझ में भरना चाहता है भर प्रभु, जो भी करवाना चाहता है करवा के ले प्रभु मुझसे, और मैं हाजिर हूं, मैं प्यास लेकर आया हूं, तेरी आत्मा के कामों से मुझे तू भर दे।